जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम लोग का क्लास का 5वां दिन है, जिसमें हम मटेरियल नाउन को करेंगे। देखते हैं हम मटेरियल नाउन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं दोस्त। मटेरियल नाउन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो मटेरियल नाउन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन को हिंदी में हम लोग द्रव्यवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग डिफाइन करते हैं, तो मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मैटर एंड सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। इसका हिंदी में हम लोग देखते हैं तो अब आप लोग को इंग्लिश में समझ में आएगा। द्रव्य या पदार्थ जिससे वस्तुएं बनाई जाती है, ऐसे द्रव्य और पदार्थ जिनसे वस्तुएं बनाई जाती है, उन्हें मटेरियल नाउन कहा जाता है। उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन में केवल थिंग मटेरियल नाउन में केवल थिंग्स, वस्तु ही लिया जाता है, और यह वस्तु द्रव्य या पदार्थ है। मतलब कि मटेरियल नाउन में हम लोग सिर्फ वस्तु को ही लेते हैं। वस्तु में चाहे द्रव्य हो या फिर पदार्थ हो, यानी मैटर हो या फिर सब्सटेंस हो, के रूप में हो सकते हैं। वस्तु हमारा मैटर और सब्सटेंस के रूप में हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं मैटर हमारा क्या क्या है, सब्सटेंस हमारा क्या क्या है। तो आयरन, ब्रास एग्जाम्पल है हमारा, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कोयल, क्रूड ऑयल, इटीसी, ये सब हमारे मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं। हम लोग इसको डीपली डिस्कशन करते हैं तो देखते हैं मटेरियल नाउन। यह द्रव्य या पदार्थ हमें धरती से प्राप्त होता है। ये जो ऊपर है ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, ये सब हमें धरती से ही प्राप्त होता है। और इसे प्रोडक्ट, उत्पादन भी कहते हैं। इसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, या फिर हिंदी में इसको हम उत्पादन भी कहते हैं। और इस प्रोडक्ट को गिना नहीं जा सकता है। क्या आप लोग एल्युमिनियम को गिन सकते हैं? गोल्ड को गिन सकते हैं? हम लोग नहीं गिन सकते हैं इनको, इसलिए ये अनकाउंटेबल है। हम लोग जब किसी चीज को अगर हम लोग गिन नहीं सकते तो उनको हम लोग अनकाउंटेबल कहते हैं। और एक मटेरियल नाउन है, जब चीजें को हम लोग गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, उस चीज को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। यह प्रोडक्ट हमारे किसी काम का नहीं है। ये प्रोडक्ट जो ऊपर है, ब्रास ऑयल, क्रूड ऑयल वगैरह, ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसीलिए हम इन्हें भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजते हैं। क्यों भेजते हैं भिन्न भिन्न स्थान पर, हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। जैसे आयरन हो गया, ब्रास हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इसको हम लोग फैक्ट्री में भेजते हैं। गोल्ड हो गया, सिल्वर को गोल्ड रिफाइनरी में भेजते हैं। क्रूड ऑयल हो गया यानी कच्चा तेल को हम लोग ऑयल रिफाइनरी में, और कोयला को कोयलनरी में भेजते हैं, जहां इन्हें शुद्ध किया जाता है। हम लोग यहाँ पर हम लोग का जवाब मिल गया है कि हम लोग भिन्न भिन्न जगह पर क्यों भेजते हैं। तो हम लोग इसलिए भेजते हैं ताकि इनको शुद्ध किया जा सके, प्यूरिफाई किया जा सके, और तब इनसे वस्तुएं बनाई जाती है। जब प्यूरिफाई हो जाता है सब चीज, गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास, जब प्यूरिफाई हो जाते हैं तब इनसे वस्तुएं बनाई जाती है, और इन्हें उपयोगिक बनाया जाता है। हमारे लिए उपयोगिक बनाया जाता है। आगे देखते हैं। जब वस्तुएं बनकर उपयोगिक जब वस्तुएं बनकर उपयोगिक बनती हैं जब वस्तुएं बनकर या उपयोगिक बनती हैं, तब यह वस्तुएं बाई प्रोडक्ट के नाम से बाजारों में आ जाते हैं। जब वस्तुएं उपयोगिक बन जाती है हमारे, तो ये बाजार में आ जाता है। किस नाम से आता है? तो बाई प्रोडक्ट के नाम से आता है, बाजार में आता है। यह बाई प्रोडक्ट है। ये बाई प्रोडक्ट जो हमारा है वो दो प्रकार से बाजार में आते हैं। दो प्रकार से, एक काउंटेबल जिसको हम लोग गिन सकते हैं, एक अनकाउंटेबल जिसको हम लोग नहीं गिन सकते। यदि बाई प्रोडक्ट जो उनसे बनी हुई वस्तुएं, अगर उसको हम लोग गिन सकते हैं तो क्या हो जाएगा? जिसको हम लोग गिन सकते हैं वो हो जाएंगे कॉमन नाउन, और जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल है, उसको हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। इसका हम लोग आगे बढ़िया तरीके से देखते हैं, वहां से आपको समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आएगा। जैसे जो प्रोडक्ट होता है वो अनकाउंटेबल होता है। जब प्रोडक्ट अनकाउंटेबल है तो कौन सा नाउन होगा? मटेरियल नाउन होगा। लेकिन जब प्रोडक्ट को हम लोग प्यूरिफाई करके जब उसको बाजार में लाते हैं तो उसको किस नाम से बुलाया जाता है? तो बाई प्रोडक्ट के नाम से बुलाया जाता है। और बाई प्रोडक्ट दो भाग में डिवाइड होते हैं, एक तरफ अनकाउंटेबल और एक तरफ काउंटेबल। जब अनकाउंटेबल होगा प्रोडक्ट, अगर अनकाउंटेबल होगा बाई प्रोडक्ट, तो मटेरियल नाउन हो जाएगा। अगर बाई प्रोडक्ट काउंटेबल, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, तो वो कॉमन नाउन हो जाएंगे। ऐसे हम लोग देखते हैं, दोनों को डिवाइड कर दिए हैं। अब यहां से देखते हैं, हम लोग लिए थे क्या? आयरन, कॉपर, ब्रास और एल्युमिनियम। इन सब से हमारा यूटेंसिल बनाया जाता है। यूटेंसिल तो वो उसको हम लोग गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन है, इसलिए यूटेंसिल हमारा हो गया कॉमन नाउन में। अब हम लोग गोल्ड और सिल्वर से हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग देखते हैं कि लेडीज लोग जो गहना पहनती हैं, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, गहना पहनते हैं, उनको हम लोग तो गिन सकते हैं, तो इसीलिए ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। जो उनसे प्रोडक्ट बनेगा गोल्ड और सिल्वर से, वो प्रोडक्ट को हम लोग गिन सकते हैं, ऑर्नामेंट को हम लोग गिन सकते हैं, गहना को हम लोग गिन सकते हैं, इसीलिए ये
कॉमन नाउन में आ गया। कोयल, कोयल मीन्स कोयला। कोयला को हम लोग गिन सकते हैं? कोयला तो बहुत सारे होते हैं, कोयला को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। कोयला को हम लोग नहीं गिन सकते हैं अनकाउंटेबल में, इसीलिए ये मटेरियल नाउन में आ गया कोयला। क्रूड ऑयल से हम लोग को क्या क्या मिलता है? क्रूड ऑयल से हमें पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन ऑयल मिलता है। तो इन सब को हम लोग गिन सकते हैं क्या मेरे दोस्त? थोड़ा आप लोग भी कॉमन सेंस लगाइए कि पेट्रोल, डीजल को, केरोसिन ऑयल को हम लोग गिन नहीं सकते, क्योंकि ये द्रव्य में होते हैं, द्रव्य में होते हैं, तो इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, इसलिए ये मटेरियल नाउन आ जाएंगे, ये मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। कल हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन को करेंगे, उसके बाद हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। आप लोग को अगर वीडियो देख करके समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा, ताकि उनको भी नाउन का पूरा बेसिक से ही क्लियर